हाँ जी, तो हम आ गए हैं आपके नेक्स्ट पेपर जो कि ग्रुप 2 का ऑडिट का पेपर था, उसके एमसीक्यू सॉल्यूशन पे। क्योंकि आपको पता है हमारा चैनल है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एग्जाम्स, चाहे वो सीए हो चाहे वो सीएमए हो, आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन यहां पर मिल ही जाएंगे। तो आते हैं बेटा ऑडिट के पेपर के एमसीक्यू सॉल्यूशन पे। टेक्स्ट की तरह इसमें भी कोई सेकंड ओपिनियन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कॉस्टिंग में जैसे 1 बाय 1 बिल्कुल सारे आंसर करेक्ट है, ऐसे आपको ऑडिट में मिलेगा। और निश्चिंत होकर आप वेरीफाई करके अगले पेपर की तरफ बढ़ जाइए। एफएम और आपका जो एसएम वाला पेपर है, अगर आपको एफएम में कोई भी मदद चाहिए तो बस नीचे लिख देना सुपर से भी ऊपर फास्ट रिवीजन वीडियोस हमें प्रोवाइड कर दो। टेलीग्राम पे आप जाओगे, मैं आज ही अपडेट कर दूंगा, जो कि सीए इंटर स्पेसिफिक वीडियोस ऑफ वन शॉट सारे एसएम को कवर करते हुए आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। और भी कुछ हेल्प चाहिए वो भी बता देना मुझे, वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ऐप के ऊपर फ्री कोर्स लॉन्च कर दूंगा आपका, ताकि आप 1 बाय 1 सारा एफएम उड़ा दें, एक एक चैप्टर एक एक घंटे में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर में प्रॉब्लम है तो बताना, 2 लेक्चर दूंगा बेटा, उतना करके चले जाना, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए बेटा 1 बाय 1 चलते हैं केस सिनेरियो नंबर 1 पर। सबसे पहले जो आरबीआई वाली केस सिनेरियो है उसका सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है, कह रहे आरबीआई की गाइडलाइंस के ऊपर बेस बताइए कि कौन सा एसएमए शुड बी बोरोवर्स बी क्लासिफाइड। तो क्या पूछा है इसने, ए जो है एसएमए 0 है, बी एसएमए 0 है, और जो सी है आपका वो एसएमए 2 के अंदर आता है। नेक्स्ट आते हैं आपका, कौन सी चीज पूछी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन है आपका, इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड एडवांसेस मे बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूवल बेसिस वेयर एन एडिक्वेट मार्जिन एग्जिस्ट। तो जो भी इसके एमसीक्यूज आंसर है, जो भी कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट हैं ऑडिट के, मैंने उनसे वेरीफाई करवाया है, उन्हीं से आंसर दिलवाया है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कोई भी आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट आते हैं, in the consortium lending arrangement where ABC Limited is lead bank, how should XYZ classify its portion of the loan। तो आंसर होगा classify as NPA with XYZ Limited, XYZ bank actually receive its shares repayment from the lead bank। नेक्स्ट आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका है, क्वेश्चन ने क्या रिक्वायरमेंट पूछी है। इस क्वेश्चन में आपको ज्यादातर ऑप्शन जो है A, 2, B, 4 मैच द फॉलोइंग ऐसे करके मिलेंगे, तो थोड़ा टाइम लग गया होगा एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कौन कौन सी डिटेल्स है बेटा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, यानी कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो परचेज अमाउंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ना ही डेट ऑन विच एमएनएल प्राइवेट लिमिटेड वाज स्टक ऑफ बाय द आरओसी। नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर एंगेजमेंट पार्टनर नीड नॉट टू डॉक्यूमेंट एज अ पार्ट ऑफ क्या चीज, मॉनिटरिंग एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो ऑब्जर्वेशंस अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड और सजेशंस फॉर इंप्रूविंग द ऑडिट टीम प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉल विद इन द नेचर ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जीएचबी लिमिटेड। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में पूछा है डज नॉट फॉल, इसके लिए आपको सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होता है। और ऐसे ही ऑप्शन में सी ऑप्शन जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू अपॉइंट एन एक्सपर्ट टू स्टेट दैट द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी आर commensurate with the size and nature of its business। नेक्स्ट आते हैं केस सिनेरियो नंबर 3 पे, जो कि है श्री फूड प्राइवेट लिमिटेड का। क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द करेक्ट अप्रोच इन दिस सिनेरियो। तो ए बी सी डी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन व्हेन अ स्टेटमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एन एनोमली और it may be excluded when the project misstatements to be population, however the effect of any misstatement if uncorrected still needs to be considered in addition to the projection of the non anomalous or misstatements। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सीवे विवेक रिक्वेस्टेड से आया है। क्वेश्चन क्या पूछा है हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड नॉट बी टेकन बाय द ऑडिटर रेफरिंग टू एसए 580। तो इसमें कौन कौन से एक्शंस, तो भाई पहला वाला रिवेल्युएट ऑफ द इंटीग्रिटी, टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस और डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट। एक ही चीज नहीं करनी है, ट्रीट द एब्सेंस ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन एज अ डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट एंड इशू अ क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड का मतलब नेगेटिव ओपिनियन होता है, वो नहीं कर सकते आप अचानक इस चीज के लैक की वजह से, क्योंकि क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब भाई मुझे नहीं पता, एक होता है डिस्क्लेमर वो भी कर सकते हो आप, लेकिन क्वालिफाइड तो मतलब भाई नेगेटिव ही हो गया ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, मैच द ऑडिट प्रोसीजर विद द रिलेवेंट ऑडिट असर्शंस। तो इसमें ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का 1, यानी कि ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सीए विवेक फॉर्मुलेट्स हिज ऑडिट प्लान, क्या पूछा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिस्पेक्ट। तो आपका जो बी ऑप्शन है, इफ द ऑडिटर डज नॉट केयर टू स्टडी द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हिज ऑडिट प्रोग्राम मे बिकम अनवाइडली एंड अननेसेसरली हैवी एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट मे ऑलटुगेदर लॉस इज मास ऑफ एंट्रीज एंड वाउचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर, ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ 100 इनवॉइसेस क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ रिस्क रिप्रेजेंटेड इन ईच रिस्पेक्टिव सिचुएशन। क्या क्या पूछा है, सम इनवॉइसेस विद इनकरेक्ट रेवेन्यू अमाउंट्स वर नॉट सिलेक्टेड एंड बल्क डिस्काउंट पॉलिसीज वाज मिसइंटरप्रेटेड एंड ओवरस्टेटेड रेवेन्यूज वर ट्रीटेड वैलिड। तो इसमें बोला डिटेक्शन का रिस्क है, सैम्पलिंग रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 3 पे जो ग्रीन पीक लिमिटेड का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमसे क्या बताया गया है।
Based on the above facts, answer the following. As per the understanding of CA Verma, which of the following options falls outside the scope of audit of financial statements? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो ऑप्शन नंबर 1 है और जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, क्या पूछा है हमसे, ध्यान से सुनो, फॉल्स आउटसाइड द स्कोप। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आउटसाइड द स्कोप है, जो कि है असेसिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड हैविंग सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, और दूसरा डिटरमाइनिंग द सुटेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग फॉर कंटिन्यू एज एंड एस्टिमेटिंग देयर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये हमारे स्कोप से बाहर है। सीए वर्मा का फिर से क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कौन से प्रोसीजर है जो कि परफॉर्म किए जाएंगे ईच ऑफ द गिवन 4 सर्कमस्टेंसेस। तो ऑप्शन नंबर जो है जिसका फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मेरे बच्चों, पढ़ो। Which of the following statement relating to firm system of quality control are करेक्ट? तो बेटा इनकरेक्ट पहचान लो। तो इनकरेक्ट कौन कौन से है? तो सर फर्स्ट वाला जो है वो इनकरेक्ट है। फॉर्म सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ पॉलिसी डिजाइन टू बी एस्टैब्लिश्ड सेपरेटली फॉर ईच ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये वाला गलत है आपका। और बेटा आपका थर्ड वाला गलत है। द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग द फॉर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लाइज विद द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ ईच ऑडिट। तो ये भी वाला गलत है आपका। तो आपको कौन सा सही है? सेकंड और फोर्थ सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। लास्ट ऑप्शन में फिर से आपको मैच करना है, और मैच में आपका सेकंड का ए, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। वैसे ऑप्शन भी ऊपर नीचे नहीं होंगे जहां तक मुझे लगता है, फिर भी अगर ऊपर नीचे तो एक बार देख लीजिएगा। ऑडिट का पेपर आपका कैसा भी गया हो, डिस्क्रिप्टिव पार्ट अभी तक मैंने देखा नहीं है, बस आप लग जाइए एफएमएसएम में, और जो भी मुझसे मदद चाहिए एफएमएसएम के लिए वो आप क्या नाम है मिल जाएगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप एफएमएसएम के भी एमसीक्यूज और भी कोई आपको इंपॉर्टेंट चीज चाहिए तो बता देना, मैं अपलोड कर दूंगा या टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।